मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ कि जब मैं ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ, इट्स लाइक बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वनडे क्रिकेट इन फर्स्ट 10 ओवर्स, 15 ओवर, जब 2 फील्डर अलाउ थे। एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए, लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता है। ये वो वाहिद प्लेयर है जो मैंने आजकल प्रेजेंट क्रिकेट में देख रहा हूँ जो तीनों फॉर्मेट में स्कोर करेगा और कंसिस्टेंटली करेगा। सो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में ही इज अ फ्यूचर सुपरस्टार इन फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। जो है अभी तक कोई मैच नहीं जीता। शुभमन गिल 80 स्कोर कर रहा है, 50 अरशार पटेल कर रहा है। भाईजान ये क्या मार रहे हैं? चैंपियन ट्रॉफी से पहले इनकी फॉर्म कैसे वापस आ सकती है? ये लोग तो ओडीआई खेले ही नहीं, इतनी देर बाद वापस आ गए। फिर कैसा कमबैक दिखाया भाई? मानते हो ओडीआई सीरीज? बिल्कुल जी, इंडिया की टीम आउट क्लास खेल रही है जी, इंडिया वालों को कोई नहीं पहुंच सकता जी। यार ये किस किस्म की इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट कर दी है? ये तो फेंटा लगाई जा रहे हैं, हर टीम का फेंटा लगाई जा रहे हैं। ये तो रुकते ही नहीं है, ओपनर आता है वो मारता है, उसके बाद 7वें नंबर तक कूदते रहते हैं, मारते ही रहते हैं। आज आप फिर देखें कि अब फॉर्मेट बदला, T20 से अक्षर ऊपर आए। ठीक है, इंडिया एक ऐसी पोजीशन में था, लेकिन अक्षर ने भी रन बॉल से ऊपर 50 मारा है भाई। तो इसलिए कहता हूं कि अक्षर पटेल की बैटिंग किसी से कम नहीं है। नहीं, आपने अक्षर को ऊपर किया और अक्षर ने फिर प्रूव किया। लेकिन यार अक्षर कभी ये नहीं कहता कि यार मुझे नीचे रखे या ऊपर रखे। वो जहां उसको मौका लगता है वो इवन बॉल के साथ भी सबसे बड़ा विकेट है उसका। जो जिन्हें प्रिंस का अब खिताब दिया गया है, शुभमन गिल, सब कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी जो है ही विल बी अ ग्रेट प्लेयर लाइक सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और MS धोनी। ये बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। हर गेम के साथ कैसे बेहतर हुए, आपकी क्या रीडिंग रही है वसीम भाई उनके गेम के बारे में? उसकी जो बेसिक्स हैं वो ठीक है। अब पता नहीं पिछली टीम ने उसको रिलीज कैसे कर दिया है। नॉट रियलाइजिंग हिज पोटेंशियल, नॉट रियलाइजिंग he can be the future captain, not just the franchisee cricket, maybe eventually for India too, and not realizing that this guy is going to win them tournaments, not just games. मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ कि जब मैं ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ, इट्स लाइक बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वनडे क्रिकेट इन फर्स्ट 10 ओवर्स, 15 ओवर, जब 2 फील्डर अलाउ थे। अगर मैंने जयसूर्या को या कालू विरत्ना को बॉलिंग करनी है तो मुझे पता है मेरे पास चांस है, मैं आउट कर सकता हूँ, बिकॉज वो हर गेंद पे मारते हैं। सचिन या गिल टाइप जो प्लेयर है, मुझे पता है इन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारनी है। और आई थिंक ये वो वाहिद प्लेयर है जो मैंने आजकल प्रेजेंट क्रिकेट में देख रहा हूँ जो तीनों फॉर्मेट में स्कोर करेगा और कंसिस्टेंटली करेगा। सो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में ही इज अ फ्यूचर सुपरस्टार इन फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। भारत के ये प्लेयर हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाइट बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है कि जहां पे भारत ऐसा लग रहा होता है कि एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए। लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। जिस तरह आज के मैच के अंदर बात करेंगे, जायसवाल को ओपन कराई, अच्छा खेले थे, बहुत बीट हुए, क्या बॉलिंग की है आर्चर ने। बिल्कुल जब नए बॉल से बहुत दफा प्ले न मिस हुआ, लेकिन एक बॉल उनको लेके बैठ ही गया। वो बॉल जेम था, अंडर लाइट्स बॉल स्विंग हो रहा था, फिर आर्चर की पेस और वो डिलीवरी, अमेजिंग डिलीवरी थी जिसपे आज जायसवाल चलते बने। उसके बाद फौरन ही भारत के कप्तान रोहित शर्मा सॉफ्ट डिसमिसल एक दफा फिर हुआ, फ्लिक करने जा रहे थे, बल्ले का जो बैट का फेस था वो जल्दी क्लोज कर दिया, बॉल उस तरह तेज स्किड होके आया नहीं और बॉल बलून हो गया। मिड ऑन के पास एक इजी सिंपल कैच गया और यहाँ पे भारत जो था ऐसा लग रहा था कि अगर एक आधा विकेट और गिर गया, क्योंकि विराट कोहली भी भारत की टीम के अंदर नहीं थे, रेस्ट कर रहे हैं, तो शायद भारत की जो है ना चीजें संभल ना पाए। लेकिन वहां पे दो जवान प्लेयर, उनके दो फिट प्लेयर शुभमन गिल और अय्यर, इन दोनों की 94 और रन्स की पार्टनरशिप ने भारत की डूबती हुई किश्ती को थोड़ा सा सहारा दिया और वहां से उन्होंने मैच इस तरह का अपने हाथ में पकड़ लिया कि उसके बाद इंग्लैंड को बिल्कुल अंदर आने का मौका मिला नहीं है। इंग्लैंड के लिए कुछ बोलना चाहता हूं। ये जो इंडिया की सीरीज चल रही है, इससे पहले कोई पता नहीं 8-9 सीरीज हो चुकी हैं, उसमें सिर्फ 3 सीरीज जीता है, जिसमें से 2 जो है वो 3 सीरीज, जिसमें से एक जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीता है जो बड़ी टीम थी, बाकी एक आइलैंड के अगेंस्ट जीता है और बाकी दूसरी जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट जीता है। बाकी इंडिया से भी हारा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से भी हारा हुआ है, साउथ अफ्रीका से भी हारा हुआ है। इससे पहले जो 8, 9 या 10 सीरीज खेली है, और ये जो सीरीज इंडिया के अगेंस्ट शुरू हुई है,
इसमें भी मुझे ऐसे लगता है आराम से ये सीरीज हार जाएगा। ये वही इंग्लैंड की टीम है ना, जब इन्होंने बेसबॉल खेलनी शुरू की, कूटना शुरू किया, मॉर्गन की कप्तानी में ये चीजें शुरू हुई, तो सारे हैरान हो गए जितने भी देखने वाले कि यार ये किस किस्म की इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट कर दी है। ये तो फेंटा लगाई जा रहे हैं, हर टीम का फेंटा लगाई जा रहे हैं, ये तो रुकते ही नहीं है। ओपनर आता है वो मारता है, उसके बाद 7वें नंबर तक कूटते रहते हैं, मारते ही रहते हैं। एकदम से इन्होंने जो क्रिकेट चेंज की तो दूसरी टीम को नहीं समझ आई कि यार अब हम इनके ऊपर वर्किंग किस तरीके से करें, ये तो हर किसी को मार रहे हैं। और यही इन्होंने स्टाइल जो टेस्ट क्रिकेट में रखा, और स्टिल अभी भी रखा हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा हुआ, यही स्टाइल उन्होंने अभी भी T20 हो गया, ODI हो गया, टेस्ट क्रिकेट में रखा हुआ है। जिस तरह फिर उन्होंने पाकिस्तान आके मारा ही और टीमों को जो जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में ये खुली डुली क्रिकेट खेलते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सीरीज तो ठीक ठाक आ रहे हुए पीछे। लेकिन इनको ये भी अब समझ आनी चाहिए कि इससे हमें लगता है क्रिकेट का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, हमें कहीं ना कहीं सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया जैसी कंडीशन में आके आप इस तरह खुली डुली क्रिकेट खेलें। लाइक मुझे बड़ा अफसोस हुआ लिविंगस्टन ने जिस तरीके से शॉट मारा, भाई इतने ओवर पड़े हुए हैं, क्या जरूरत थी वो शॉट मारने की, क्योंकि वो लिविंगस्टन जो है वो टेस्ट क्रिकेट तो खेलता नहीं, वो T10 की लीग में जाके खेलता है, T20 क्रिकेट उसको खिलाई जाती है, उसके बाद जो है ये वनडे भी। तो भाई अगर इस टाइप का प्लेयर आप ODI क्रिकेट खिलाएंगे तो उसको थोड़ी फिक्र होगी पीछे 20 ओवर बाकी हैं या 22 ओवर बाकी हैं, वो तो आएगा, आड़ा उड़ी करेगा, मारेगा, वो तो जाएगा कि जी मैंने तो 20 ओवर की क्रिकेट के हिसाब से जो है वो खेलना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी पड़ेगी। अब बैथल ने कितनी जबरदस्त बैटिंग की है, फिर उसके बाद जो जोस बटलर ने उसने कितनी जबरदस्त बैटिंग की है। ये लोग विकेट थ्रो करके नहीं आए, ये शॉट खेलते हुए आउट हुए। बैथल तो चलो आखिरी ओवर चल रहे थे, उसने चांस लेना था 50 के बाद, लेकिन जो बटलर आउट हुआ वो तो एक नॉर्मल नीचे खेलने जा रहा था शॉट को, वो आउट हो गए जडेजा की बॉल पे। आ जाए कि इंग्लैंड आउट हुआ 248 में, इसका क्रेडिट जाता है रविंद्र जडेजा को, इसका क्रेडिट अक्षर पटेल को भी जाता है, शुरू में भले उनकी मार भी लगी थोड़ी, उसका क्रेडिट जाता है हर्षित राणा को। अक्सर एक बात जर्नल पर्सपेक्टिव लेने में बोलता हूं कि जब कोई बॉलर विकेट टेकिंग होता है ना, और वो ये सोचकर बॉलिंग करता है कि रन्स भले आ जाएं पर मैं विकेट्स लूंगा 2-3, तो यही हर्षित राणा की आज की बॉलिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। उनके अगेंस्ट रन्स होते गए पर वो विकेट्स लेते गए, तो 3 विकेटें उन्होंने ले ली, 3 एक आपके प्रीमियर सीनियर स्पिनिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने ले ली, क्योंकि कंडीशन इंडिया के अंदर रविंद्र जडेजा की बॉलिंग को लेके कभी कोई ताफुज नहीं रहा, क्योंकि उन विकेट्स के वो आदी हैं, बचपन से वहां बॉल कर रहे हैं, उनकी बॉल को ग्रिप भी मिल जाता है, फिर वो आर्मर जो मारते हैं राउंड आर्म भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये वाला स्टाइल नहीं आ रहा था जडेजा का, यहाँ पे आ रहा है 74% वो मिडिल स्टंप पे बॉल कर रहे हैं, विकेट टू विकेट बॉल करनी है, तुम्हें यहाँ पे सारी बॉलें हो जाती है तुम्हारे, ये वाली चीजें आपको देखनी है तुम्हारे लिए। कि जडेजा ने तो किया, मैं कुलदीप का इंप्रेसिव था, ठीक है विकेट शायद उनके नसीब में इतनी नहीं लिखी थी, मगर ये कि आज बॉल आज देखने में मजा आया, वो इसका कुलदीप का देखने में मजा आया कि अंदर भी जा रहा था और बाहर भी जा रहा था। तो यहाँ कुलदीप ने भी अपने आपको ये बताया कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनकी गुगली और बाहर वाली दोनों तैयार है, सबकी तैयार है। जो अहम तरीन थे इंग्लैंड के, जहां से स्कोर आने थे, उस दुकान से फिर आज गांव से बड़ी बुरी खबर आई है, हैरी ब्रूक की और लिविंगस्टन का भी। हैरी ब्रूक के तो मैं आपको मसाइल बता चुका हूं कि ये एशिया में अगर अच्छी टर्निंग कंडीशन हो, अच्छा विकेट इतना होल्ड करा नहीं जितना एक्सपेक्ट। शुभमन गिल ने 87 रन बनाए, रन बॉल सॉर्ट ऑफ स्टफ था, 96 बॉलें खेली। देखिए जब आपको कोई भी टोटल वनडे में चेस करना होता है तो आपको एक इनिंग इस किस्म की चाहिए होती है, जो मैं बोलता हूं कि गुड लिटिल 80 वो चाहिए होते हैं, तो वो काम किया शुभमन गिल ने। अब उनकी वजह से अय्यर पर कोई प्रेशर ही नहीं था, जो इसी भाई 36 गेंदों पर अरे गिल ने तो अय्यर के बाद मारा है। हाँ नहीं मारने नहीं कह रहा, वो खड़ा रहा तो अय्यर ने मारा ना 36 पे, उसके रन आए। वो जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो श्रेयस अय्यर को कल हम डिस्कस करके गए थे कि एशियन कंडीशंस में अय्यर बहुत बड़ी फोर्स है, इंडिया के मिडिल ऑर्डर का सुतून है। और आज आप फिर देखें कि अब फॉर्मेट बदला, T20 से अक्षर ऊपर आए, ठीक है इंडिया एक ऐसी पोजीशन में था, लेकिन अक्षर ने भी रन बॉल से ऊपर 50 मारा है भाई, तो इसलिए कहता हूं कि अक्षर पटेल की बैटिंग किसी से कम नहीं है। नहीं आपने अक्षर को ऊपर किया और अक्षर ने फिर प्रूफ किया। देखिए यार अक्षर कभी ये नहीं कहता कि यार मुझे नीचे रखे या ऊपर रखे, वो जहां उसको मौका लगता है वो इवन बॉल के साथ भी सबसे बड़ा विकेट है उसका बटलर का जो उससे लिया है, मैदान में वो विकेट ऐसा है जहां पर इंडिया ने अपनी ग्रिप मजबूत करी है। वजह ये थी कि यार उनका एक ही ऐसा बैट्समैन रह गया था, उसके बाद बैटन कार्ड्स आए, तो मैं कह रही यही वो के साथ अगर बटलर रुकते तो ये कम से कम 300 रन, रोहानी मामू और माइकल बेवर
कहाँ छुपे हुए आज? अब तो नहीं बोलेगा क्या ये होता क्या था? मुझे तो लग रहा है ब्लॉक कर दिया रूहानी उससे माइकल बेवा ने, क्योंकि मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा अपने ट्विटर के ऊपर, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। अबे तेरी ऐसी की तैसी निकल, तेरी मैं जात का मारू। मैं ये कह रहा हूँ कि तूने आज भी कुछ ना कुछ लिखा जरूर होगा, मेरी नजरों से गुजरा नहीं है तूने लिखा क्या है। मगर रोहित शर्मा जो मुतमईन नजर आ रहे थे, खुश नजर आ रहे थे, और हार्दिक पांड्या ने जो मैच विनिंग शॉट खेलने के बाद जो आज चीख पुकार करी है, जो उन्होंने आज जो आवाज निकाली है, वो ये बता रही है कि यार उनके इरादे बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं। तो हर्षित राणा का एक ओवर, पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे चौका, फिर छक्का, फिर चौका, फिर डॉट, फिर छक्का। उसके बाद क्या होता है? यशस्वी जायसवाल भागता, कैच पकड़ता है, रन आउट करता है, फिर बोल्ड आउट होते हैं। इसको कहते हैं कमबैक। 24 स्कोर कहा के 24। और भाई राणा की मुझे समझ नहीं रही कि T20 में आते 3 आउट कर लेते, वनडे में आके 3 आउट कर लेते, टेस्ट में आके 3 आउट कर लेते, डेब्यू में जल्दी उड़ाई जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि जिन्नात है, पता नहीं क्या उसने कहा है। आप बेशक विराट को ड्रॉप कर लें, शर्मा को ड्रॉप कर लें, उनके जो पीछे जो उनकी ए टीम है ना, उसको भी आप पाकिस्तान की या इंग्लैंड की कोई भी प्रोफेशनल ए टीम है उसके साथ खिलाएंगे, वो उसको भी टक्कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया ने पहला ODI मैच अपने नाम कर लिया। इससे पहले इंडिया के बच्चों ने यही इंग्लैंड की टीम को T20 में हराया था। पर इसके बाद आज के मैच के अंदर भाई बैंड बजा के रख दिया, जनाजा निकाल दिया इंग्लैंड की टीम का। ठीक है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर फिर से वो एक तबूत होता है ना, जो तबूत, ठीक है, उसको लेकर दफन किया था सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन निकाल के रोहित शर्मा की टीम ने फिर से दफन कर दिया। ये बड़ी तुम्हारी यार 248 का टारगेट दे रहे हो आप इंडिया को, वो भी इंडिया के घर के अंदर 2018 से लेके 2025 तक। अभी तक इंडिया से इंग्लैंड जो है अभी तक कोई मैच नहीं जीता। शुभमन गिल 80 स्कोर कर रहा है, 50 हर्षार पटेल कर रहा है। भैया ये क्या मार रहे हैं? चैंपियन ट्रॉफी से पहले इनकी फॉर्म कैसे वापस आ सकती है? ये लोग तो ODI खेले ही नहीं, इतनी देर बाद वापस आ गए, कैसा कमबैक दिखाया। भाई मानते हो ODI सीरीज? बिल्कुल जी, इंडिया की टीम आउट क्लास खेल रही है जी, इंडिया वालों को कोई नहीं पहुंच सकता जी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस प्रकार की बल्लेबाजी आज टीम इंडिया ने किया है, पहले ही गेंदबाजी में जिस प्रकार से 248 रन के ऊपर इंग्लैंड टीम को ढेर करके रख दिया है, इंग्लैंड टीम पूरा ओवर भी नहीं खेल पाई। इंग्लैंड टीम की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो भारत के सामने बेस्ट बॉल लेके जब भी सामने आते हैं, भारत के सामने ध्वस्त हो जाते हैं। चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे T20 सीरीज हो, चाहे ODI सीरीज हो, इंग्लैंड की टीम भारत के सामने जब भी आई है, बेस्ट बॉल की जो इच्छाएँ लेकर, उसमें इंग्लैंड को फेंटे लगे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फेंटे लगे हैं। और इंग्लैंड को दिखा दिया है भारतीयों ने कि हमारे पास वनडे की अलग टीम है, टेस्ट की अलग टीम और T20 की अलग टीम है, और हर खिलाड़ी डिलीवर करना जानता है। हमारे पास इतने ज़्यादा बैकअप प्लान्स हैं कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। हमको पता है कि किस खिलाड़ी को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है। पाकिस्तान की टीम में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान टीम में दोस्ती यारी चलती है, और वहाँ पर T20 के बैट्समैन भी टेस्ट खेलने चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शुभमन गिल ने जिस प्रकार की पारी खेल ली है, और शुभमन गिल को वसीम अकरम ने ऐसा बयान दे दिया है वसीम अकरम ने, कि वसीम अकरम का कहना ये है कि शुभमन गिल जो कि सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर सकते हैं, वो उनके पास इतना पोटेंशियल है। और ये बात सही भी है, शुभमन गिल के इतने सेफ हैंड्स हैं, और वो अगर चाहें तो अगर खुदा न खास्ता अगर उनकी फॉर्म हमेशा से बरकरार रही तो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स की अंबार लगाएंगे। ये नहीं कहा जा सकता है सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स के अंबार लगाएंगे, और वो वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ही बड़ा नाम होगा शुभमन गिल का, जिस प्रकार के बल्लेबाज है शुभमन गिल। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है शुभमन गिल कैसे बल्लेबाज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ICC चैंपियन ट्रॉफी का जो फाइनल है वो भारत जीतेगा या नहीं जीतेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल बनाए तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरे देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।